इस समय मैं आपको उत्तर प्रदेश के वृंदावन महाकुंभ का दृश्य दिखा रहा हूँ। कुंभ आखिरी चरण में है और इस महाकुंभ का जो प्रमुख आकर्षण है वो है किन्नर अखाड़ा। और यहाँ पर इस समय हम विश्व की प्रथम किन्नर महामंडलेश्वर हेमांगी सखी महाराज जी के साथ हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम आप नमन करते हैं। किन शब्दों में भक्तों को शुभकामनाएं देगी वृंदावन के इस महाकुंभ में? वृंदावन के इस महाकुंभ में जितने भी सारे भगवान श्री हरि के भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, उनको मैं जीवन भर के लिए शुभकामनाएं दे रही हूँ। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, मेरा बहुत बहुत प्रेम और साधुवाद उनके लिए कि जीवन में कुंभ का इसी तरह से आनंद ले और आके संतों के चरणों का रज अपने सर पे लगा के इस कुंभ में अपना जितना हो सके पाप ताप जो है धोकर हमें आगे की ओर अपना जन्म मरण के चक्रव्यूह से मुक्त हो। इस तरह की मैं आप सबका कामना करती हूँ कि हम सब मनुष्य योनि में हैं तो हमें इससे ऊपर उठना है, नीचे नहीं गिरना है। क्योंकि गुरबाणी में कहा है मानव जन्म अनमोल कहीरा ना मिट्टी विच रोड बंदिया वाहिगुरु वाहिगुरु बोल। और यही बात बंगाली का शास्त्र कहता है भारत भूमि ते होइले मनुष्य जन्म याड़ जन्म सार्थक कौरी कौर उपकार। भारत वर्ष में तेरा जन्म हुआ है, अपने आप पे उपकार कर। कब तक माँ के गर्भ में उल्टा लटकता रहेगा और फिर बाद में इस दुनिया में आने के बाद पुनः हम भूल बैठते हैं कि हमें ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है। 84 योनि के बाद तो कहीं हमें ये मनुष्य जन्म मिलता है और हम इस जन्म में भी आके हम मनुष्य जन्म को भी सार्थक नहीं करेंगे तो क्या होगा हमारा? यमराज आएंगे, बोलेंगे चलो, तो आप बोलोगे अभी थोड़ा और समय दे दीजिए, हम ईश्वर का नाम ले लें। मगर यमराज जी भी कहेंगे कि हमने इतना समय आपको मिला, 50 60 साल 70 साल 80 साल की आयु दी और उसमें तूने भजन ना किया तो अब क्या तू भजन करेगा? तेरा तो समय पूर्ण हो चुका है। तो पर समय पूर्ण हो उससे पहले तू गोविंद को भज ले। जैसे मीरा बाई ने गोविंद को भजा था। क्या मीरा बाई के दोहे हैं ऐरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने कोई जाने तो जाने मेरो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। देखिए महामंडलेश्वर की उपाधि ऐसे नहीं मिलती, विद्वता से मिलती है। और आप साफ देख रहे हैं कि हेमांगी जी कितनी विद्वान है, कितनी सुंदर ढंग से मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है उसके बारे में बताई है। एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जैसे अभी आपने कहा कि मनुष्य योनि मिलती है, योनि में नर और नारी होती है। जो किन्नर योनि है और इसको लेकर जो कुछ भ्रांतियां भी लोगों में, हालांकि सब आपका आशीर्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन वर्तमान परिवेश में देखा जाता है कि इससे समाज को बदनाम भी किया जा रहा है कि ये लोगों को ज़बरदस्ती पैसा लेते हैं, लोगों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। तो इस संबंध में आप क्या संदेश देंगी? इस समय मैं यही जन को संदेश दूंगी, जो कभी आप सबसे अगर जबरन पैसा मांगते हैं तो उन्हें आप पुलिस अधिकारी के पास भेजें। क्योंकि वो एक गलत किन्नर होते हैं, वो किन्नर नहीं होते हैं, वो पूर्ण नर होते हैं और वही लोग किन्नर वेश धारण करके जबरन पैसा वसूली करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं। क्योंकि अगर असली में कोई किन्नर होगा तो कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि किन्नर 33 कोटि देवी देवताओं की उच्च श्रेणी में आते हैं किन्नर, है ना। और किन्नर का जीवन समाज के लिए समर्पित होता है। क्योंकि किन्नर के लिए उसका समाज ही उसके रिश्ते नाते हैं और कोई नहीं है। और अगर हमने समाज को अगर गलत कहा और उन्हें श्राप दे रहे हैं तो मतलब वो किन्नर नहीं होगा, वो कुछ और होगा। क्योंकि असली किन्नर कभी किसी को बद्दुआ नहीं देते हैं, कभी किसी से जबरन पैसा नहीं मांगते हैं, कभी अपना कपड़ा उठाते नहीं है। क्योंकि ये अगर कपड़ा हम अपना उठाएंगे तो हमारा ही पेट दिखेगा, किसी और का नहीं दिखेगा। हम मर्यादा में जीते हैं, मर्यादा में जीवन बिताते हैं और मर्यादा में ही मर जाते हैं असली किन्नर। आपने ऐसी किन्नर की बात ही कही है, तो किन्नर का जो महत्व है, जैसा वेदों में कहा गया है कि किन्नर समाज है वो इंद्र के जो दरबार में नृत्य करते थे, संगीत में पारंगत एक समाज होता था। थोड़ी सी महिमा हमें किन्नर समाज की बता दीजिए। किन्नरों की उत्पत्ति जी गर्ग संहिता में और भागवत में वर्णन है। किन्नरों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने स्वयं की थी। क्योंकि ब्रह्मा जी उत्पन्न करना चाहते थे मनु और शत्रुपा का, स्त्री और पुरुष का, नर और नारी की उत्पत्ति करना चाहते थे। तो उनके देह से
कई ऐसे अवांछित संतानें उत्पन्न हो रही थी, जिससे वो जो जनता क्रिएट करना चाहते थे समाज में, वो चीज़ नहीं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे आगे के लिए। तो इसी तरह से एक बार जब ब्रह्मा जी ने पानी में अपने प्रतिबिंब को निहारने लगे, अपनी खूबसूरती को निहारने लगे, तो उसी समय मंगलाचरण गान करते हुए किन्नरा और कीम पुरुषों की उत्पत्ति हुई थी। और मंगलाचरण गान ईश्वर के नामों का सुमिरण करते हुए, नृत्य करते हुए, क्योंकि किन्नर जो कहते हैं ना हम कि इंद्र के दरबार की अप्सराएं किन्नर रहती हैं, एक्चुअली किन्नर जो है ईश्वर के अनन्य भक्त रहे हैं। और किन्नर जो है अगर गान करते थे तो वो सिर्फ ईश्वर के नामों का गुणगान करते थे और उनके दरबार में वो नृत्य करते थे। ये पहले से आ रहा है, मगर ये बाद में जाके कलयुग में ये प्रथा बदल गई टोटली और इनको लुप्त कर दिया गया। ब्रिटिश के टाइम पे इन्हें लुप्त कर दिया गया, इनको छुपा दिया गया। अगर कोई ऐसा दिखे तो उन्हें ख़त्म कर दिया जाता था ब्रिटिश के टाइम पे। मुग़ल का समय आया, मुग़ल साम्राज्य जब आया तो उन्होंने क्या किया, किन्नरों को अपनी दासियां बनाने लगे उनकी स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, और उनके दरबार में नृत्य करने लगे, गान करने लगे। इस तरह से धीरे धीरे घोर कलयुग अब आने लगा। तो अब इस कलयुग के अंदर, कलयुग का हम ये प्रथम चरण में बैठे हैं, तो कलयुग के प्रथम चरण में अब देखने मिल रहा है कि किन्नरों को धर्म की गद्दी पे बिठाया जा रहा है और उन्हें वो ज्ञान दिया जा रहा है जो जीवन में कभी सोचा नहीं था। और संत समाज ने किन्नरों को गले लगाया है और उन्हें ऐसे स्थान पे बिठाया है, गरिमामय स्थान पे बिठाया है कि जन जन को वो आशीर्वाद दे सके। और उसमें से ये सौभाग्य मेरे बिहारी जी ने मुझे दिया है कि भागवत रूपी ज्ञान मैं अपने मुखारविंद से कह सकूं, बल्कि मेरी कोई औकात नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परह ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सारे वैष्णवों को आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगी, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुएव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सशक्त नमन आपकी पावन विद्वता को। मैं धन्य हुआ आज वास्तव में महामंडलेश्वर जी से बातचीत करके। और निश्चित रूप से वृंदावन के इस महाकुंभ में यहाँ पर जो हेमांगी जी का ये अखाड़ा है वो सबके लिए आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे घर में कोई नया मेहमान आता है, चाहे वो पुत्र वधू आए या नवजात बच्चा आए, उस समय किन्नर घर में आके नृत्य करते हैं और कहते हैं उनका आशीर्वाद ऐसा होता है कि उस बच्चे का, उस पुत्र वधू का जीवन धन्य हो जाता है। और जैसा आज किन्नर की कंप्लीट महिमा शुभांगी जी के पावन मुखारविंद से हमें सुनने को मिली है। और निश्चित रूप से एशियन के एक एक दर्शक का ये सौभाग्य है कि आज हमें वृंदावन की भगवान कृष्ण की इस पावन धरा पर महामंडलेश्वर से बातचीत करने का अवसर मिला है।